नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी उसकी आंखों से का आज तीसरा अध्याय है। अभी तक हमने देखा कैसे आरव और रिया की दोस्ती एग्ज़ाम से शुरू होकर अब एक साथ एक ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में बदल गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा अध्याय, प्यार की पहली दीवारें। ह्यूमैनिटीज़ की उनकी पहली साल की पढ़ाई, असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट और स्कूल के आंगन में चुराई हुई हंसी के पलों में बीत गई। रिया का आत्मविश्वास खिल उठा। उसने प्रेजेंटेशन में बाजी मारी, बहस जीती और स्कूल मैगजीन के लिए लिखा जिसे आरव ने टाइप किया। दोनों की जोड़ी ऐसी बन गई थी कि लोग उनका नाम साथ साथ लेते जैसे एक ही इंसान हो, पर हर कोई उन्हें उस नज़र से नहीं देखता था। एक शुक्रवार की शाम आरव के पापा ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। टीवी की आवाज़ बंद थी और उसकी माँ कोने में बैठी ऊन बुन रही थी। पापा का लहजा आज कुछ ज़्यादा गंभीर था। आरव, उन्होंने शुरू किया, आज तुम्हारे टीचर का फ़ोन आया था। कहते हैं तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम उस लड़की के साथ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिता रहे हो। आरव तन गया। रिया, वो मेरी दोस्त है, हम साथ में पढ़ते हैं। वो तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा है ना? पापा ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। आरव की गर्दन तक गर्मी चढ़ गई। उसने शब्द सोच कर चुने। मैं उसकी परवाह करता हूँ। पापा का चेहरा सख्त हो गया। आरव, वो देख नहीं सकती। क्या तुमने सोचा है कि इसका तुम्हारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? तुम कैसे संभालोगे? उसे संभालने की जरूरत नहीं है, आरव ने पलटकर जवाब दिया। वो बहुत अच्छी है। जितने लोग मैंने देखे हैं उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। माँ ने बुनाई से नजर उठाई, आंखों में चिंता थी। हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छी नहीं है, पर तुम अभी बच्चे हो, बहक मत जाना। ये शब्द उसे चोट पहुंचा गए। उसने बिना कुछ कहे कमरे से निकलते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस बंद होते दरवाजे की आवाज पूरे घर में गूंज गई। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ रिया अपने घर में अपनी ही लड़ाई लड़ रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जबकि उसके माता पिता रसोई में धीरे स्वर में बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ें इतनी धीमी नहीं थी कि वो सुन न सके। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, माँ ने चिंता जताई। पापा ने लंबी सांस छोड़ी। लड़का अच्छा है, पर उसे किसी ऐसी की ज़रूरत है जो उसकी देखभाल कर सके। क्या पता लड़का बाद में सोच ले ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो पहले ही उसके लिए बहुत कुछ छोड़ रहा है, माँ ने बुदबुदाया। कैसी जिंदगी होगी ये? रिया की उंगलियां पानी के गिलास के चारों ओर कस गई। बाद में जब माँ खाना लेकर आई तो रिया ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं बोझ हूँ? माँ ठिठक गई। बिल्कुल नहीं बेटा। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि आप सोचती हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता? माँ ने आह भरी और उसका बाल सहलाया। हम बस ये चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो, कोई ऐसा हो जो तुम्हारी रक्षा कर सके। मुझे सुरक्षा की नहीं, रिया ने धीरे से कहा, किसी ऐसे की जरूरत हो जो मुझे देख सके, सच में देख सके। अगली दोपहर वो हमेशा की तरह गुलमोहर के पेड़ के नीचे मिले, लेकिन हवा में एक बोझिलपन था। उन्होंने तुमसे बात की है ना? रिया ने पूछा, चेहरा हल्का सा फेरते हुए। आरव ने लंबी सांस ली। हाँ। तुम्हारे घर वालों ने भी की? रिया ने सर हिला दिया। उन्हें लगता है हम अवास्तविक हैं। आरव हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। अवास्तविक? तुम क्लास की टॉपर हो और मैंने तुम्हारे लिए साइंस छोड़ दिया। इसमें अवास्तविक क्या है?
वो उसकी ओर मुड़ी, अपनी धुंधली आंखों से उसकी आवाज़ को ढूंढते हुए। आरव, शायद वो ठीक कह रहे हैं। शायद हम अभी बच्चे हैं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब भी तुम्हें लगता है कि हम बच्चे हैं? उसने धीरे स्वर में पूछा। रिया ने ठहर कर सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे साथ मैं खुद को समझा हुआ महसूस करती हूँ। उसने उसका हाथ थाम लिया। तो बस यही मायने रखता है। लेकिन दबाव बढ़ता गया। टीचर उन्हें देख मुस्कुराने लगे, जैसे कुछ समझ रहे हों। दोस्त कॉरिडोर में चिढ़ाने लगे। एक बार लंच के समय एक सीनियर ने जोर से कहा, कितनी बर्बादी है यार, वो कुछ भी कर सकता था और अब बस उसका साया बनकर घूम रहा है। आरव पलट गया, आंखों में गुस्सा चमक रहा था। एक बार फिर कहो तो। रिया ने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली और फुसफुसाते हुए बोली, छोड़ दो आरव, प्लीज। उन्होंने लाइब्रेरी में शरण ली, पुरानी धूल भरी किताबों के बीच। एक शाम जब डूबते सूरज की रोशनी दीवारों पर सुनहरी पड़ रही थी, रिया ने धीमे से कहा, शायद तुम्हें मेरी इतनी मदद करना बंद कर देना चाहिए। शायद फिर लोग रुक जाएंगे। उसने उसे देखा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। मदद करना बंद कर दूं? रिया, मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे करना पड़ता है। मैं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखती हो। रिया का गला भर आया, आंखों में आंसू उतर गए। बस मुश्किल होता है। मुझे बुरा लगता है कि लोग तुम्हें मेरे कारण कम समझते हैं। उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा, अंगूठे से आंसू पोंछते हुए कहा, उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है और वही काफी है। एक बरसात की शाम जब वे स्कूल के गेट के पास टूटे हुए टिन की छत के नीचे खड़े थे, आरव के मुंह से अचानक निकल गया, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, ना ही हमारे माता पिता क्या कहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिया। रिया सन्न रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। किसी ने उसे पहले कभी ये शब्द नहीं कहे थे। एक पल को उसने सोचा शायद उसने गलत सुना। तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने धीमे से पूछा। हाँ, आरव ने कांपती आवाज से कहा। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह तुम अपने लिए लड़ती हो, जिस तरह तुम दुनिया अलग नजरिए से देखती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मुझे भी लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव। उस छोटे से चुराए हुए पल में उस टीन की छत के बाहर की दुनिया कोई अहमियत नहीं रखती थी। न ऐतराज, न फुसफुसाहटें, न शक। बस दो लोग थे जिन्होंने कुछ अनमोल खोज लिया था। जब वे बारिश में हाथ पकड़कर घर लौट रहे थे, रिया ने उसका चेहरा महसूस करते हुए कहा, जो भी हो, इस पर कभी पछतावा मत करना। आरव ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। कभी नहीं। आशा है अभी तक की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि कल क्या होता है। धन्यवाद।